Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है स्टमक। सबसे पहले स्टमक जो है थर्ड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले हमने माउथ, फिर इसके बाद पेरेंट्स, एसोफेगस और थर्ड वन जो है वो हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है स्टमक। डियर स्टूडेंट, स्टमक जो है ये एक एलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन है। एलास्टिक एंड मस्कुलर ऑर्गन। स्टमक एक एलास्टिक और मस्कुलर ऑर्गन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, स्टमक जो है ये जे शेप स्ट्रक्चर है। स्टमक इज जे शेप स्ट्रक्चर। इसके बाद स्टमक जो है सबसे विडेस्ट पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे विडेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? स्टमक है। तो लिखने जा रहा हूं थर्ड पार्ट, विडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे खुला हुआ पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है? स्टमक है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि स्टमक इज द विडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद स्टमक जो है लेंथ की बात मैं कर रहा हूं, 10 इंच है। 10 इंच एंड लेंथ है। इसकी जो लेंथ है ये क्या है? बिल्कुल 10 इंच है। फिर इसके बाद स्टमक जो है ये थिक है। स्टमक इज थिक, ये थिक है। फिर इसके बाद पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं, लोकेशन की बात कि कहां पे मौजूद है। लोकेशन, स्टमक की जो लोकेशन है वो below the diaphragm, left side of the chest cavity. Below the diaphragm, left side of the chest cavity, or we can say thoracic cavity. इसके बाद डियर स्टूडेंट, स्टमक की वॉल्यूम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि स्टमक की वॉल्यूम्स क्या है। वॉल्यूम ऑफ द स्टमक, वॉल्यूम ऑफ द स्टमक ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, एम्प्टी स्टमक जो होती है, एम्प्टी स्टमक जिसमें फॉर नाउ स्टमक में वो 50 ml है। 50 ml is unit. Empty stomach is 50 ml. After meal, खाने के बाद, after meal खाने के बाद reach up to 1 liter. 1 liter. फिर इसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी की बात जब हम करते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी वो है 4 लीटर। ये स्टमक की 3 किस्म की वॉल्यूम्स मैंने लिख लिए कि एम्प्टी स्टमक जो है वो 50 ml है, इतना खाइम्स मौजूद होगा। आफ्टर मील जब हम खाना खाए, खाने के बाद स्टमक की जो वॉल्यूम्स होती है वो 1 लीटर है। और मैक्सिमम कैपेसिटी जो फाइनल कैपेसिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जब भी कोई भी चीज़ खाए तो 4 लीटर से ज़्यादा नहीं खा सकते। ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये है वॉल्यूम ऑफ द स्टमक।
फिर इसके बाद स्टमक की 4 पार्ट्स होती है, पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक की 4 पार्ट्स हैं, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। स्टमक की 4 पार्ट है, पार्ट्स ऑफ द स्टमक। फर्स्ट वन इज cardiac regions. Cardiac region. Second one is fundus. Third one is body. और fourth one is pyloric region. 4 parts है स्टमक की। मैं सिंपल लिखने जा रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के 4 पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन जो है डियर स्टूडेंट, मैं डायग्राम पे यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा हूं। ये जो ओपनिंग है इसको एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस के बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन इसको क्यों कहते हैं? कार्डियक रीजन इसको हम इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट कि ये वो रीजन है जो हार्ट के साथ क्या है, नजदीक है, नियर हार्ट। नियर हार्ट नोन एज कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन ये हार्ट के साथ नजदीक है, इसी वजह से डियर स्टूडेंट इसको हम कहते हैं कार्डियक रीजन। फिर इसके बाद यहां पे कार्डियक रीजन एक रिंग लाइक मसल मौजूद है। रिंग लाइक मसल इज प्रेजेंट। ring like muscle called cardiac sphincter। यहां पे इसी रीजन पे एक खास किस्म के मसल मौजूद है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और इसी कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है? क्लोज द स्टमक ओपनिंग। क्लोज द स्टमक ओपनिंग। ये वाला जो ओपनिंग है इसी ओपनिंग को क्लोज करते हैं। कौन को क्लोज करते हैं? ये जो मसल है कार्डियक स्फिंक्टर मसल है और रिंग लाइक मसल है। इसी रिंग लाइक मसल का फंक्शन ये है कि दे क्लोज द स्टमक ओपनिंग। फिर इसके बाद इसी मसल का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द एंटी पेरिस्टालिसिस। Backward food from stomach। एंटी पेरिस्टालिसिस प्रोसेस भी हम कह सकते हैं जब खुराक माउथ से पेरेंट्स से एसोफेगस और फिर एसोफेगस से कम टू दी स्टमक। ये वापस नहीं चले जा सकते क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मसल है, कार्डियक मसल है और कार्डियक मसल के जरिए एंटी पेरिस्टालिसिस प्रोसेस जो है ना नहीं हो सकते। प्रिवेंट दी एंटी पेरिस्टालिसिस प्रोसेस। दूसरी जो मेन पार्ट है स्टमक की वो फंडस है। सेकंड वन पार्ट ऑफ द स्टमक इज फंडस। सेकंड वन पार्ट is fundus। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि फंडस जो है ये डूम लाइक स्ट्रक्चर है। डूम लाइक स्ट्रक्चर। फंडस इज अ डूम लाइक स्ट्रक्चर। एक डूम लाइक स्ट्रक्चर है फंडस। इसकी जो फिजियोलॉजी में आप लोगों को बता रहा हूं, फंक्शन बता रहा हूं फंडस का, और ये एमसीक्यूज के लिए भी
इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, जो गैसेस स्टोर होती है टेम्परली वो फंडस में स्टोर होती है। फंडस ये वाला पार्ट है डोम लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें गैस स्टोर होती है। स्टोर गैस स्टोर होती है टेम्परली और ये खतरनाक गैसेस भी साबित होती हैं। डियर स्टूडेंट, फंडस का फंक्शन में बता दिया कि स्टोर गैसेस टेम्परली और ये क्या है, एक डूम लाइक स्ट्रक्चर है। थर्ड वन रीजन जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है बॉडी। बॉडी जो है ये थर्ड वन पार्ट है और सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट है। सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज बॉडी। सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है स्टमक का वो क्या है, बॉडी है। स्टमक में मैंने दो जगहों पे कुछ मेंशन किए हुए हैं। ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको हम कहते हैं लेजर कर्वेचर्स और ये वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर्स। फिर इसके बाद फोर पार्ट की तरफ जा रहे पाइलोरिक रीजन। फोर्थ वन इज पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन जो है ये लास्ट वन और फोर्थ वन पार्ट्स है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को नजर आ रहा है ये जो बॉडी खत्म होने के बाद ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको पाइलोरिक एंट्रम्स कहते हैं। और ये जो है जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये एक कैनाल है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। डियर स्टूडेंट, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रंस को हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। ये थर्ड वन पार्ट्स है किस चीज की, स्टमक की। स्टमक की जो मतलब के ये बाल लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये पाइलोरिक एंट्रम है। और ये जो कैनाल है पाइलोरिक रीजन की जो कैनाल्स है इसको पाइलोरिक कैनाल्स कहते हैं। दोनों को पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रंस को हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। फिर इसके बाद पाइलोरिक रीजन और इनसे फिर डियर स्टूडेंट एक ऐसी तरह की ट्यूब निकला हुआ है जिसको हम कहते हैं ड्यूडिनम, जो फर्स्ट पार्ट है किस चीज की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम है और ड्यूडिनम और पाइलोरिक रीजन के दरमियान दोनों के जंक्शन में ये क्या है, ये ड्यूडिनम है और ये पाइलोरिक रीजन है। इनके दरमियान जंक्शन ऑफ द पाइलोरिक रीजन एंड ड्यूडिनम वॉल एक खास किस्म की रिंग लाइक वॉल्स मौजूद है। यहाँ पे दोनों बिटवीन में सिंपल लिखने जा रहा हूं, बिटवीन पाइलोरिक रीजन एंड ड्यूडिनम वॉल्स। Duodenum wall or duodenum, a ring-like walls is present. A ring-like wall is present called, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, called पाइलोरिक स्फिंक्टर। रिंग लाइक वॉल्स मौजूद है बिटवीन द पाइलोरिक रीजन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो है जिसको ड्यूडिनम्स कहते हैं। ड्यूडिनम्स और पाइलोरिक रीजन के दरमियान एक वॉल्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर्स का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि दे पुश द फूड टुवर्ड्स द
स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जो फूड्स पड़े हुए हैं ये फूड इसी वॉल्स के जरिए, जो हम इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, इसी पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए ये फूड ट्रांसफर होती है फ्रॉम स्टमक इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ दी ड्यूडेनम। इंशाल्लाह आज मैंने आप लोगों को स्टमक की मॉर्फोलॉजी और स्टमक के 4 पार्ट एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 लेयर ऑफ द स्टमक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक